देखिए जी, ये पख्तूनख्वा के असम्बली की तारीख में पहले बार ऐसा वाक़या हुआ, क्योंकि वहाँ पे सियासत होती है लेकिन एक दूसरे का बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त से बात सुनते हैं। और ख़ासकर अपोज़िशन जो इस वक़्त बहुत थोड़ी अपोज़िशन है, हुकूमत तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, उनको तो करना नहीं चाहिए। हुकूमत का ये काम तो नहीं होता है कि वो असेंबली के अंदर ये जो मार कुटाई है, ये पुख्तून रिवायात के ऊपर एक ऐसा कलंक लगा दिया कि शायद ये कभी मिटे ना। इसलिए कि पुख्तून रिवायात के मुताबिक जब भी यानी पूरा पाकिस्तान असम्बलियों में कुछ न कुछ होता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो पुख्तून वहाँ होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और एक दूसरे के तहम्मुल से सुनते हैं। राय अरे का अपना होता है, लेकिन चूंकि ये जो आज जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल में ये हमारा तारीख का स्याह बाब है और ये बदकिस्मती है कि एक ऐसी पार्टी जो सियासत में आई, उसकी जो लोग थे उसको ट्रेनिंग ना हुए और ना तो सियासी है वो आज निकलते हैं और उसको टिकट देते और कामयाब होकर उधर आते हैं। तो देखिए, सियासत तो बहुत तदब्बुर का नाम है, सियासत में बहुत तहम्मुल का नाम है, सियासत में इख्तिलाफ राय होती है, लेकिन दुश्मनी इस सियासत में नहीं होती, कभी भी नहीं हुई। और ये हमेशा के लिए, अगर आपको देखा होगा कि पहले असेंबली में ये कि एक दूसरे के खिलाफ अंदर बात भी करते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो वो ऐसे दोस्तों की तरह वापस मिलते हैं, क्योंकि इनकी जाती कोई मकासद नहीं होती है और हर एक अपने राय का इजहार करते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है जो आज मैं देख रहा हूँ, मेरे भी सामने चैनल है, मैं उसको देख रहा हूँ, ये जिस तरीके से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। देखिए, और अपोजिशन तो इसलिए गुनाह नहीं है कि अपोजिशन तो वो बहुत थोड़ा है। अभी 100-150 के असेंबली में मेरे ख्याल में अपोजिशन 15-20 लोग होंगे। बिल्कुल सर, 2/3 मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया सर, तहम्मुल और बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो सियासत से ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। धरना, एहतजाज, मुजाहिरे, इस तरह की सियासत, खासकर ये मार कुटाई की सियासत परवान चढ़ रही है, सिफाकियत मिल रही है, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, ये मैंने जिस तरीके से अर्ज की कि सियासत नाम की चीज खत्म हो चुका है हमारे मुल्क में। जिसको आप एक सियासत समझते हैं, जिसको सियासत को लोग इबादत समझते थे, वो अभी वो चीज खत्म हो चुका है। अब तो मुफादात की सियासत है, कुर्सी के लिए सियासत लोग करते हैं। पहले एक नजरियात के ऊपर सियासत होता था। आपको मालूम है कि हमारे सूबे में या पूरा पाकिस्तान में एक पार्टी दूसरों के बहुत सख्त खिलाफ होती है, लेकिन कभी इस हद तक कभी भी नहीं कोई जाती, क्योंकि एक सोच और फिक्र के आगे उससे चलते हैं। बहुत तदब्बुर से और बहुत खुशअस्लूबी से एक दूसरे से बात भी करते हैं और तलखी भी होती है, लेकिन तलखी इस हद तक नहीं होती कि गालम गलोच हो या एक दूसरे को मार कुटाई। ये हमारे जो पुख्तून रिवायत है, इसके ये बिल्कुल बरकत है। पुख्तून रिवायत में ये चीज कभी हुआ नहीं है। ये मैं पहले बार जाहिद खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि जाहिर है कि जो मौजूद है ऐवान में अपोजिशन वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी जानिब से क्या अपोजिशन को प्रवोक करने की कोशिश की गई है कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई? बिल्कुल, देखिए जी, कल अगर आपको याद होगा, कल जब गंडापुर आलन की पुख्तून रिवायत में ये नहीं है कि बंदा भाग जाए और इस समय में फिर खड़े होके कि आके आईजी इस्लामाबाद आके मुझे पकड़ लो, तो फिर तू भागे क्यों? पुख्तून भागते नहीं है।